15 दिन पहले ही मैंने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी शुरू करी है और अभी मैं आज अपनी 8वीं कंट्री पर हूँ। अभी ठंड इतनी हो रही है ना कि मेरे वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप में से कोई भी गेस कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ? तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसे देश से जिसके बारे में कहा जाता है कि लोगों को जाना होता है ऑस्ट्रेलिया और वो गलती से पहुंच जाते हैं यहाँ। एक ऐसा देश जिसमें मोजार्ट म्यूजिकल लेजेंड का जन्म हुआ था। एक ऐसा देश जो पूरा का पूरा घिरा हुआ है पानी से और पहाड़ों से। आप में से कोई भी गेस कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ बहुत ही खूबसूरत ऑस्ट्रिया देश में। दिस इज द सिटी ऑफ साल्जबर्ग। इसको ऑस्ट्रिया में सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। 15 दिन पहले ही मैंने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी शुरू करी है और अभी मैं आज अपनी 8वीं कंट्री पर हूँ। रुकना नहीं है, दबना नहीं है, चलते चलेंगे। बस आप लोग ना साथ देते रहना। बहुत कुछ कवर करना है। दुनिया की 195 कंट्रियाँ जितनी है ना, सब में जाएंगे साथ में। ये देखो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं। ये ऐसा भी नहीं है कि एक सुंदर सा शहर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, काम की अपॉर्चुनिटीज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। देखो बाइकें खड़ी हैं, गाड़ियां हैं, लोगों के घर हैं बड़े बड़े, वहाँ पुल है, पूरा ब्रिज बना हुआ है, गाड़ियां जा रही हैं, लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया, अलग अलग बसेस चल रही हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि यार सुंदरता के साथ में वो लाइफ नहीं मिल पाती है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, उत्तराखंड से, हिमाचल से लोग शहरों की तरफ काम करने आते हैं। नेचर वहाँ है पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर वहाँ पर नेचर के लिए लोग रुकेंगे, अपने शहर से प्यार के लिए लोग रुकेंगे, तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहाँ के लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो वो काम भी कर सकते हैं, नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। असली स्पून ना सोने की ये लोग लेके पैदा हुए हैं। मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप यहाँ पर घूमने आते हो ना, तो आप जिस भी होटल में, हॉस्टल में रुके हो ना, आप उनसे यहाँ के बस का पास मांग सकते हो। उसको गेस्ट मोबिलिटी पास बोलते हैं। उसमें आप यहाँ की कोई भी बस या कोई भी ट्रेन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप यहाँ घूमने आते हो तो आपका ट्रैवलिंग का कोई भी खर्चा नहीं होने वाला। ये स्पेसिफिकली इसी एरिया के लिए है, साल्जबर्ग सिटी। इस एरिया का नाम है आल्टस्टाड, मतलब पुराना शहर, ओल्ड स्टेट। यहाँ पे पुरानी देख लो, बिल्डिंग सी देख के पुरानी पुरानी सी वाइब आ रही है सारी। जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि मोजार्ट ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ है, तो साल्जबर्ग ये वही शहर है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। मोजार्ट दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा म्यूज़िक कंपोज़र माना जाता है और वो इसी शहर में पैदा हुआ था। यहाँ पर ही उसका घर है। अगर आप कभी इस शहर में विज़िट करते हो तो मोजार्ट का घर भी आप विज़िट कर सकते हो। यूरोप की पहचान कोबल स्टोन्स। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टोर्स हैं। ये देखो बीच में पानी के लिए लगा हुआ है और ये पानी ना पूरे यूरोप में आप कहीं पर भी पी सकते हो, पीने लायक होता है ये। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, छोटी छोटी सी गलियां हैं, कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर। और आज ना यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ठंडा है। परसों मैं म्यूनिक में था और वहाँ पर टेम्परेचर था, मतलब धूप निकली पड़ी थी, और यहाँ पर अभी हो रहा है 60 डिग्री। और हवाएं भी आप सुन ही सकते हो कितनी तेज़ चल रही हैं। सब ने जैकेटें पहन रखी हैं मोटी मोटी, और इंडिया में आई एम श्योर अभी 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया हो। वो सामने देखो मोजार्ट के यहाँ पे स्टैचू भी लगा रखा है, चलते हैं उसके पास। यहाँ पर लिखा ही हुआ है मोजार्ट प्लाट्स नोए गेस्टाल्टुम। आई थिंक मोजार्ट की न्यू स्टैचू। मैंने अभी रियलाइज़ करा कि पीछे से तो हम आ रहे हैं सारे लोग, ये देखो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और मैं आया हूँ उस डायरेक्शन से। और स्टैचू लगा है ना, हाँ ये न्यू तभी लिखा हुआ है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक एक और भी होना चाहिए फिर इस शहर में। दिस इज मोजार्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर। सिटी में तो अब एंटर हुए हैं हम, और देखो कितनी सुंदर जगह है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो ये एक म्यूजियम है, फिर पेड़ लगा हुआ है, फिर उसके साथ में लोग खड़े हैं, साथ में बिल्डिंग देखो कितनी ही खूबसूरत सी है। ये आगे वाटरफॉल, इसके पास चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, और ये बीच में कितना ही अच्छा लग रहा है ना। आसपास इतनी पुरानी पुरानी आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। ये देखो लौंडा पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। ये वाटर फाउंटेन देखो यार, और पास से
और मैं अभी इतना दूर खड़ा हूँ, उसके बाद में मेरे ऊपर तक पानी आ रहा है। कोई चीज़ बता दूँ इस कंट्री के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना ये सबसे गरीब जगहों में से यूरोप की एक था। और ये वो कंट्री है जहाँ पे जर्मन ही बोली जाती है। और जर्मन बोली जाने की वजह से और जर्मनी के बिल्कुल साथ में होने की वजह से और नाज़ी इन्फ्लुएंस होने की वजह से ना वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने जर्मनी का साथ दिया था। तो मतलब ये इस देश की हिस्ट्री कोई बहुत शांति वाले देश वाली नहीं रही है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी रह चुका है, काफ़ी गरीबी में भी आ चुका है। पर आज के टाइम में यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी वाला देश है। बहुत पैसा है इस देश में और दुनिया के टॉप 3 सबसे पीसफुल देशों में से एक है। आयरलैंड, आइसलैंड एंड देन उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया का नाम आता है। जितने भी सोवीनियर्स के शौकीन हो मैं आप लोगों के लिए अंदर चल के दिखाता हूँ। एक का प्राइस है 5 यूरो, मतलब 550 रुपये का एक। ये साल्जबुर्ग और ऑस्ट्रिया की कैप्स, ऐसी टी शर्ट्स होंगी, बच्चों के लिए हैं चश्मे वगैरह, मग्स, कप्स, बोटल्स। एक ये देखो, नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया, नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया, सारा इसी का लगा हुआ है। इसके पीछे ना एक स्टोरी है, बताता हूँ। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो स्टोर में काम करने वाला था इंडियन, अब दूसरी स्टोरी है नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया के पीछे। ये ना अमेरिकन के लिए एक जोक है कि अमेरिकन इतने पागल होते हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फ़र्क नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया की टिकट कराते हैं और ऑस्ट्रिया में लैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना इन लोगों ने एक फ़नी तरीके से वो रखा हुआ है कि यहाँ पे कोई कैंगरूज नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में स्कीइंग नहीं होती है, क्योंकि ये ठंडी जगह है ना, यहाँ पर स्कीइंग होती है और कैंगरू वहाँ पर होते हैं। तो ये दो चीज़ें बना रखे हैं, नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया एंड नो स्कीइंग इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जा रही है एक बहुत ही पतली सी स्ट्रीट, नैरो सी। इसको चल के ना थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। ऐसे शॉप्स ही होंगी और होटल्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हुई हैं, एंटीक सी, और इतनी ही जगह है कि एक गाड़ी घुस सकती है, एक अंदर आएगी, दूसरी की निकलने की जगह नहीं है। हाँ, हम इंडियंस हैं, हम लोग बना सकते हैं दो गाड़ियों की निकलने की जगह, जिन्होंने दिल्ली में या पतली पतली गलियों में कहीं पर भी ड्राइव कर रखा है। तो ये हैंडमेड चीज़ों का कुछ है। वहाँ पर एक प्यारा सा कैफ़े है और हल्का सा और जाके स्ट्रीट ख़त्म। वॉचेस की शॉप हैं, ज्वेलरी की शॉप हैं। तो इन नैरो स्ट्रीट से हम निकल के बाहर तो आ गए हैं, पर वाइब सारी की सारी अभी भी वही है। कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बार्स हैं। अभी यहाँ पर शाम को ही लोग होंगे, इस टाइम तो दारू नहीं पी रहे हैं। और ऐसा मत सोचना कहीं पर भी, कहीं से भी, कि छोटा सा शहर है ये या कुछ है। ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर्स हैं ना, लग्जरी। आगे भी मुझे वहाँ पे पराडा भी दिखा है कहीं पर। ये वॉचेज़ हैं, टैगर की, ह्यूब्लो की, 55 ब्रांड्स। यूरोप में ना आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे शहर में घूम रहे हो। ये शहर अगर आप वैसे देखोगे आपको कहीं से नहीं लगेगा कितनी लग्जरी। अरे भाई, एलवी का स्टोर भी है पीछे, एलवी है, पराडा है, सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो ये कहीं से भी ना छोटा सा टाउन नहीं है, बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ की। ये देखो एलवी का स्टोर, वो रहा पराडा का स्टोर जो पहले भी दिखा चुका हूँ। ये बना रखे इन्होंने मोज़ार्ट के नाम के स्टोर, और जगह जगह बीच बीच में ना स्टैचूज़ लगे पड़े हैं, क्योंकि ये मोज़ार्ट का शहर है ना। तो मोज़ार्ट के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। वो पीछे है मोज़ार्ट क्यूबिल, यहाँ पर है बुटीक मोज़ार्ट के नाम पे, हेयर ड्रेसर्स भी हैं मोज़ार्ट के नाम पे, पूरी पूरी स्ट्रीट है मोज़ार्ट के नाम पे। बहुत चीज़ें हैं। बंदे ने इतनी इज्जत दी है भाई देश को, दिलवाई है इंटरनेशनल लेवल पे इतनी इज्जत देश को और इस शहर को, साल्जबुर्ग को। तो भाई उसका नाम हर जगह पर होना तो बनता है। हमारे इंडिया में होता ना तो एयरपोर्ट भी खोल दिए होते उसके नाम के अभी तो। ब्रो, मुझे तो यहाँ पे रोलेक्स का स्टोर भी दिख गया है। ये देखो वॉचेस, डायमंड गोल्ड स्टडेड। ये है मोज़ार्ट का वर्थ हाउस, ये एंट्रेंस है उसकी। ये देखो म्यूजियम बना रखा है उसके घर को। यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है, 27 जनवरी 1756 को पैदा हुआ था, और आज के टाइम में ये यूरोप का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। कमाल है। बाकी इन्होंने टिकट्स रखी हुई हैं 15 यूरो से लेके, देख ही सकते हो।
ये जो मेरे पीछे आपको दिख रही है ना येलो वाली बिल्डिंग, इसमें मोजार्ट पैदा हुआ था। अभी इसको म्यूजियम बनाया हुआ है। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर पे है टिकट काउंटर, जहाँ पे पर बंदे की 1600 रुपये की टिकट है। सेकंड पे म्यूजियम है और थर्ड फ्लोर वो है जहाँ पे मोजार्ट एक्चुअल में पैदा हुआ था। आज के टाइम में ये जगह ना यूरोप की सबसे ज़्यादा विजिटेड, सबसे पुराना घर और सबसे ज़्यादा विजिटेड म्यूजियम। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर दारू और हम ना हो। महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट साल्जबर्ग। मोजार्ट का शहर है ना, तो यहाँ पर आपको एली में, गलियों में, हर जगह पर ना कुछ म्यूज़िक की साउंड सुनाई देगी। और अभी तो मार्केट में ये हमारा पहला स्टॉप था। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ, कहीं और दूसरी कोई जगह जाकर एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो, ये पानी ना शहर को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक उस साइड पर हो गया और अब दूसरी साइड जहाँ पर हम जा रहे हैं। और 3 ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं। 3 भी नहीं है, 4 है, मुझे 4 दिख रहे हैं। 2 वहाँ है, तीसरा वो है जिसके ऊपर मैं अभी हूँ, चौथा वो आ गया ब्रिज। तो ये 4 ब्रिजेस हैं जो पानी के ऊपर से इस पूरे शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। और अभी ठंड इतनी हो रही है ना कि मेरे वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी एक बैंक की बिल्डिंग है। इमेजिन कर सकते हो, मतलब इतना बढ़िया, इतना अच्छा दिखने वाला बैंक। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं यहाँ की एक फेमस जगह है मीराबेल पैलेस एंड मीराबेल गार्डन्स। उसकी एंट्री कम्प्लीटली फ्री होती है सुबह 8 बजे से 6 बजे तक के लिए। और अभी 4:40 हो चुके हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं। वैसे बस भी आती है इस गार्डन तक, और मैं जहाँ पर था मुझे बस का दिखा रहा था 16 मिनट, नहीं 12 मिनट, और वॉक करके 16 मिनट। सो आई थॉट वॉक ही कर लेते हैं, साथ में शहर को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हुए चल लेंगे। ये आई थिंक हम पहुँच चुके हैं। सामने पैलेस दिख रहा है मुझे। ये देखो, मोजार्ट भाई के भी ना अलग अलग घर हैं। पहले वाला था उसका गेबुर्स्टाग, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। ये वो हाउस जहाँ पे भाई साहब रहते थे। और ये स्ट्रीट देखो। अभी पता क्या हुआ, मैं घर वालों से बात कर रहा था, मम्मी पापा का कॉल आया था, तो उन्होंने मेरा फेस देखा ना, कह रहा तू तो पूरा लाल पड़ा है, चेहरा ही तेरा चेंज हो चुका है। तो मैं उनको यही कह रहा था यार, जब भी बाहर निकलो ना तो ये फ़र्क आ जाता है, और ठंडी जगहों पर तो खासकर। और ये जगह तो ठंडी है। अब जब से मैं आया हूँ ना, कभी धूप हो रही है, अभी देखो धूप खिल गई है। और जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, अभी जब मैंने बोलना ही शुरू करा था, तो एकदम छाया थी। तो 10 सेकंड के अंदर जब मौसम बदल सकता है, तो पूरे दिन में कितनी बार बदलता होगा, इमेजिन कर लो। हम थे उस साइड, ब्रिज को क्रॉस करके हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब इस तरफ और थोड़ा सा और आगे जाना है, और हमें वहाँ पर मिल जाएगा हमारा मीराबेल गार्डन एंड पैलेस दोनों। तुमने एक चीज़ देखी मेरी वीडियोस में, जो मेरे आसपास से निकल रहे होते हैं ना लोग, फुल टू फैशनेबल होते हैं। मतलब पहनावा इतना बढ़िया है ना यहाँ पर, लोगों का देख कर ही मज़ा आ जाता है। ट्रीज़ भी ऐसी है ना, ठंडा मौसम है, लॉन्ग कोट्स जैकेट्स पहन सकते हो। हमारे इंडिया में तो अब ऐसा मौसम हो गया। मैं वैसे काफ़ी सालों से सर्दियों में इंडिया में था नहीं, इस साल था, और मैं पूरा सीज़न ना शॉर्ट्स में और एक टी शर्ट में रहा हूँ। तो ठंड तो बची ही नहीं है, तो लोग जैकेटें वैकेटें कहाँ ही पहनने वाले हैं वहाँ पर। जब तक मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ ना, तो मैं बताऊँ, मैंने हॉस्टल ले रखा है आज, क्योंकि ये शहर थोड़ा सा महंगा है। तो मैंने हॉस्टल जो लिया है वो है 6 बेड वाला, मतलब 6 बेड का डोम है। और एक ही बंदा है लकीली मेरे साथ में, वो है यहीं का लोकल, जो 2 घंटा दूर रहता है और रूम लेके बैठा हुआ है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब मैं रेडी होके निकला, और मुझसे हुआ ये कि मैंने जो रूम का कार्ड था ना, वो दूसरी पैंट में ही रखा हुआ था। मैं नहाया धोया, चेंज करा, और वो निकालना भूल गया। तो मैंने नॉक करा, उसने मेरे लिए डोर खोल दिया, मैंने अपना कार्ड उठाया, मैं निकलने लगा। और वो बंदा मेरे से, भाई साहब शुरू, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या काम करता है, इंडिया कैसा है। मैं आया था 10-12 साल पहले, ऐसा था वैसा था, अब क्या सीन है, ये वो। बंदा, मैं इज्जत कर रहा हूँ, मैं 15-20 मिनट खड़ा हो गया, और कोशिश भी कर रहा हूँ मैं बाहर जाने की, बंदा जान ही नहीं दे रहा। लास्ट में मजबूरी में मुझे उसे बोलना ही पड़ गया कि भैया हो गया अपना, मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे जाने दे। और 2 हैं मीराबेल के, एक तो है गार्डन और एक है पैलेस। पैलेस 6 बजे बंद हो रहा है, गार्डन 9 बजे तक खुला है। तो हम पहले ना पैलेस चलते हैं, क्योंकि 5 बज चुके हैं अब। हम एंटर हो चुके हैं पैलेस के अंदर, और ख़ास बात ये है, ये देखो स्टेयर्स वगैरह, ये पूरा इन्होंने ना मार्बल से बना रखा है। हर चीज़, सारे स्टैचूज़, ये सब कुछ मार्बल्स का बना हुआ है, तो उसी के लिए फेमस है। जो भी इन लोगों ने मूर्तियाँ बना रखी हैं ना, जो ड्रेसडन में भी हमने देखी थी, उसको देख के मेरे को लगता है पुराने टाइम के जो ऑस्ट्रियंस या जर्मन्स थे, इनके पास कपड़े थे नहीं।
ये भाई सब क्या कर रहे हैं लालटेन के साथ, ठीक है। तो उनके पास कपड़े थे ही, और आज के टाइम में जैकेटें पहन के ही ये लोग घूमते हैं। तो साला जब इतने ठंडे शहर थे, नंगे घूमते कैसे थे पहले। बस ये देखो हम टॉप पे आ चुके हैं पैलेस के, और सिर्फ हमारे लिए पता है क्या था देखने को, ये सीढ़ियाँ बस। बाकी जो भी मेन एंट्रेंसेस वगैरह हैं वो इन लोगों ने बंद कर रखी हैं। भाई साहब मैं हो रहा था परेशान कि 6 बजे ये बंद कर देंगे, और 5 बज चुके हैं। मैं 1 घंटे के अंदर कैसे देखूंगा, मेरे पास तो टाइम कम है। और अभी ना पूरा टाइम हो रहा है 5:06। 6 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मैं अच्छे से इसको देखकर बाहर भी आ चुका हूँ। 5:50 पे भी गया होता ना तो भी 4 मिनट पहले बाहर निकला। ये देखो इन्होंने ना म्यूज़ियम से गार्डन की एंट्रेंस निकाल रखी है, और ये गार्डन देखो, ये गार्डन तुम बस देखो, क्या बात है यार, क्या बात है। एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे पास पुराने टाइम में आज से 100 साल पहले तुम्हारे पास घोड़े और हाथी हो, तुम यहाँ से आ रहे हो हाथी के ऊपर बैठ के और इधर तुम्हारा स्वागत होने वाला है। सामने वहाँ पर कहीं स्टेज लगा हुआ है। भाई साहब जो अगर एक्चुअल में किसी के साथ हुआ होगा ना, या यहाँ पे राजा महाराजा आते होंगे, भाई साहब अलग ही फील लेते होंगे वो लोग। तो लड़कों का फूलों से ज़्यादा कोई नाता नहीं होता, बस लड़कियों को देने होते हैं। लड़कियों अगर तुम भी मेरी ये वीडियो देख रही हो ना, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सारी लेडीज़ को, सारी माओ को, सारी प्यारी प्यारी यंग वाली लड़कियों को भी जो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहीं शायद हम किसी कोने में टकरा जाएं। ये देखो यूनिकॉर्न, एक रियल यूनिकॉर्न के साथ पत्थर का बना हुआ यूनिकॉर्न। अच्छा वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना, वो पीछे वो एक कोई कासल है, वहाँ पे ऐसे तुम्हारे को उसे ट्रॉली से लेके जाते हैं, या पता नहीं हाइक भी करके जा सकते हैं, और वहाँ से कहते हैं कि पूरी सिटी का बहुत ही सुंदर सा व्यू आता है। अभी तो वहाँ पर जा नहीं सकते हैं क्योंकि 6 बजने वाले हैं। मैं रात को बैठ के देखूँगा कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। अगर हाइक करके कुछ जाने का होगा तो हाइक करके ज़रूर जाऊँगा। ये डॉर्फ के स्टैचूज़ हैं, ये डॉर्फ्स के लिए बनाया हुआ है। और डॉर्फ अगर किसी को नहीं पता तो मैं हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बता दूँ, बोना हम जिनको बोलते हैं ना, वैसे बोलना मत ऐसे किसी को भी, ठीक है, बट मैं बस बता रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो दूर दूर तक इनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। स्लेवरी होती थी ना, वैसे उसमें डॉर्फ्स को भी काफ़ी बेचा जाता था, इनको एज अ शो की तरह। मतलब ये जो भी बड़े लोग होते थे ना, उनके लिए शो करते थे, कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे। और फिर ब्रिटेन में या यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में इनको जितने ज़्यादा ड्रॉर्स तुम्हारे पास होंगे ना, उतने तुम पैसे वाले माने जाते थे। तो लोग इनको ख़रीदा करते थे बहुत ही ज़्यादा। तो जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उसकी सोसाइटी में उतनी इज्जत होती थी कि वो उतना पैसे वाला है। इंसानों के साथ कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया को दिखाना कि अरे मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, पैसे से अपनी पहचान करवाना, और उसके लिए चाहे दूसरों को नीचे दिखाना पड़े। जैसे इनके साथ होता था डॉल्स के साथ, इनको ख़रीदा जाता था, इनको नीचा दिखाया जाता था अपने आप को सोसाइटी में ऊपर दिखाने के लिए। अपना गार्डन का तो हो गया, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं, वहाँ चलते हैं। 7 बज चुके हैं। तो वैसे भी ना बाहर की कंट्रीज़ में सिटीज़ बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। देखो कहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है वैसे भी ना यहाँ की कंट्रीज़ में सिटीज़ बहुत जल्दी, मार्केट्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तो 8 साढ़े 8 तक का ही हमारे पास टाइम है। रोशनी उसके बाद भी चाहे रहेगी, पर सब कुछ बंद हो चुका होगा तो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अपना चलते हैं यहाँ से। तो मैं वो जगह दिखा रहा था ना ऊपर, जहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है, जो मैं कह रहा था रात को देखूंगा और फिर कल वहाँ पर चलेंगे। अभी मैंने देखा है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की वॉक पे है, तो वो अपना रास्ता है, हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। बस वगैरह वहाँ पर नहीं जाती है, और 7 तो बज गए, 8 बजे तक ये शहर बंद ही हो चुका होगा। तो उससे बढ़िया मुझे नहीं लग रहा अभी के टाइम पे कुछ करने को है। अच्छा 7 बज चुके हैं और मैंने ना आज सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। तो ऊपर जाने से पहले, जिसमें 2 किलोमीटर की पहले ही वॉक है, मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो मैं ग्रॉसरी स्टोर जा रहा हूँ, ये पीछे जो बस जा रही है उसमें मैं यहाँ तक अभी आया था। मुझे जो जर्मनी से यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है ना, जर्मनी में कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता था, मतलब वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। बर्लिन में स्टिल बोल लेते हैं, बट म्यूनिक में काफ़ी ही कम लोग थे जो बोल रहे थे, या वैसे कम लोगों को ही आती है। बट यहाँ पर ना इंग्लिश बोलते हुए मुझे लोग सुनाई दे रहे हैं, और टूरिस्ट हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि यार इवन ऑस्ट्रियंस जो हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको भी इंग्लिश बेटर आती है जर्मन लोगों से।
मैंने अपने लिए ली थी प्रोटीन बार, वो मैंने खा ली है। ये मैंने ग्रीक योगर्ट लिया है, स्कीर योगर्ट, इसमें ग्रीक से ज़्यादा प्रोटीन होता है। और ये 2 ब्रेड की और स्लाइसेस लिए हैं। मैं यहाँ खड़े होकर खा रहा हूँ और अभी मैंने अपने सामने ध्यान दिया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो देखो, पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर हैं और गाड़ियाँ चलती हुई जा रही हैं। क्या मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं यार यहाँ पर लोग। रोज़ सुबह उठो इस व्यू के साथ, वाह। ये एक और प्रोटीन बार ले आया मैं। बहुत एडिक्टिव सी हैं यहाँ की प्रोटीन बार से। ये देखो, एक प्रोटीन बार में 28 ग्राम प्रोटीन। भाई साहब, इतनी ठंड हो रही है ना इधर। मैं तो नॉर्मल कपड़ों में हूँ, सिर्फ ये है नीचे एक टी शर्ट पहनी हुई है पतली सी। यहाँ इतनी ठंड हो रही है, कनाडा में -30 डिग्री में भी रह लिया। पर यहाँ भी मेरी ऐसी हालत हो रही है कि मेरी बॉडी ना काँप रही है और मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स ना टेढ़े मेढ़े मुंह से बाहर आ रहे हैं, बड़े अजीब तरीके से। ठंड मुझे वैसे बहुत पसंद है, मेरे को ठंड में दिक्कत नहीं होती है, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं आया था। जर्मनी में हो रही थी गर्मी, 2 घंटे ही दूर है ये, तो मुझे लगा यहाँ पे भी नॉर्मल वेदर होगा, बट यार यहाँ तो वेदर ही अलग है। ओह, ठंडा ठंडा। ये देखो, ये आ गया अब ऊपर जाने का रास्ता। पूरा का पूरा आई थिंक सीढ़ियों से ही जा रहा है ये। वहाँ कुछ लिखा हुआ है, चलते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये देखो पेट्रोल पंप कैसा खाली सा। ये लिखा हुआ है वे कहाँ को जाना है हमने, द कासल। समझना पड़ेगा मेरे को, 2 मिनट गूगल करके पहले देख लेता हूँ। हाँ, तो इसी डायरेक्शन से हमारा रास्ता है। मैंने ट्रैक करना शुरू तो कर दिया, मैं ऊपर भी आ गया हूँ थोड़ा बहुत, पर 8 बज चुके हैं और 8:35 पे सनसेट दिखा रहा है आज। तो 8:25 तक या 8:30 तक, मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, हम ऊपर पहुँचेंगे। तो कोई सेंस नहीं बन रही है, पहुँचते ही अंधेरा हो जाएगा। कल हॉल स्टार्ट जगह है, वहाँ पर भी जाना है, वो पूरी नेचर के बीच में है। तो आई थिंक आज ड्रॉप कर देते हैं। अगर मैं परसों तक यहाँ पे रुका तो परसों चला जाऊँगा। और आज ठंड भी ज़्यादा ही लग रही है, फालतू में बीमार पड़ गया। कल परसों और आगे के जितने प्लान हैं सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। अभी वापस से अपने होटल चलते हैं, वो रहा नीचे का रास्ता। वापसी अपने होटल चलते हैं, अपने हॉस्टल चलते हैं और जाके रेस्ट करते हैं थोड़ी। आज कुछ दिनों से ना ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बर्लिन से ड्रेसडेन, ड्रेसडेन से म्यूनिक, म्यूनिक से इधर से वापसी, फिर डेगनडॉर्फ, फिर डेगनडॉर्फ से दोबारा। आज दोबारा ट्रैवल करते हुए आ रहा हूँ यहाँ तक, और उसके बाद सीधा अपना फ्रेश होके बाहर निकल आया। कल दोबारा कहीं जाना है, परसों भी जाना है, उसके नेक्स्ट डे दोबारा कहीं जाना है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को आज रेस्ट दे लेता हूँ, फिर ये वीडियो भी एडिट करनी है आप लोगों के लिए। तो हॉस्टल की तरफ ही चलते हैं। बाकी अभी तो सूरज है आधे घंटे के लिए और रास्ते में कोई और जगह दिखेगी तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाता हूँ। तो पेट्रोल पम्प जो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था, यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस ही होती है। कोई बंदा नहीं खड़ा आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल के देने को। आप आओगे, अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डालोगे, पे करोगे और चलते बनोगे। ये देखो, पहाड़ों के बीच में से रोड जा रही है। एक साइड है इस तरफ जाने वालों की, एक साइड है उस तरफ जाने वालों की। ये हमारा बस स्टॉप है, यहाँ पे हमारी बस 3 मिनट में आने वाली है। ये आ गई अपनी बस। बता रहा था ना गेस्ट मोबिलिटी टिकट का, जो आपको आपके हॉस्टल या होटल से मिल जाएगा। ये लोग आपको खुद नहीं बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये जब भी मैं किसी बस को बोर्ड करूँगा उसमें स्कैन होगा। चलो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये मेरा हॉस्टल है, मैं यहाँ तक वापस पहुँच चुका हूँ। ये जस्ट रेडिसन ब्लू के सामने है। और मैंने अभी आज का भरा है 26 यूरो एक नाइट का। मैंने 2 रातों के लिए अभी बुक करा है। मैं भी 1 रात के लिए एक्सटेंड करवाऊँगा। आपको थोड़ा सा मैं हॉस्टल दिखा देता हूँ, फिर करते हैं वीडियो को ख़त्म। आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो ये एंट्रेंस है हॉस्टल की, वेलकम टू ऑस्ट्रिया यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर खाने पीने के लिए है, रिसेप्शन भी यही है। और आपको कुछ खाना पीना हो तो वो यहाँ खा पी सकते हो। ऐसे 4 फ्लोर का है। यहाँ पर रूम्स हैं, किसी में 4 रूम्स होंगे, कुछ प्राइवेट रूम्स होंगे। सॉरी, किसी में 4 बेड्स होंगे, किसी में 6 बेड्स होंगे, कुछ प्राइवेट रूम्स होंगे और किसी में 2 बेड्स होंगे। और ये बच्चों के लिए ये बैग्स वगैरह रखने के लिए, अगर आप अपने चेक इन टाइम से जल्दी आ जाओ। ये बुक्स वगैरह पढ़नी है तो ये लोग बैठे हुए ऑलरेडी चिल कर रहे हैं थोड़ा।
अच्छा, हमारा रूम है थर्ड फ्लोर पे। ये A&O हॉस्टल है। इनके ना हर मेजर सिटी में इनके अपने हॉस्टल्स होते ही हैं। दैट वन इज़ माई रूम। आप करते हैं वीडियो को ख़त्म। सायोनारा, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे हम दोबारा।